हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड परीक्षा 2019 की, जो कि 21 अगस्त को हो गई आपकी कल की डेट में, वनरक्षक वनपाल भर्ती परीक्षा में आपका जो पेपर आया था उसके अनुसार कैटेगरी अनुसार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, इस बार एग्ज़ाम में उपस्थिति कितनी थी ये तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि परीक्षा देने आप लोग गए थे। तो आपसे अच्छे से और कोई नहीं जान सकता है कि परीक्षा में उपस्थिति कितनी थी। हालांकि मैं आपको एकदम ऑथेंटिक अपडेट दे दूं कि जो उपस्थिति थी वो कितनी थी, और साथ ही साथ इस बार कैटेगरी अनुसार कट ऑफ क्या रहेगी। पेपर आपका जब इतना आसान आया है तो कट ऑफ क्या रहेगी। हालांकि पेपर लोग बोल रहे हैं आसान है, पेपर इसलिए बोल रहे हैं आसान है क्योंकि उसमें हिंदी और रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे किए हैं, और जीके में लोग परेशान हुए हैं, जीके में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं या किए हैं तो गलत हो गए हैं। हालांकि जीके में भी आसान क्वेश्चन थे और पढ़ाए हुए ही क्वेश्चन थे। कट ऑफ मैंने लास्ट टाइम वो करंट अफेयर जो मैंने लास्ट टाइम में करवाई हुई थी उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। यूएनडीपी वाले क्वेश्चन जो थे, इस तरह के जो क्वेश्चन करंट में पूछे गए थे। चलिए पहले ये देख लीजिए, जो उपस्थिति वाली बात हो रही है कि उपस्थिति कितनी थी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये उपस्थिति की बात करूं तो कहीं पे देखिए हॉल में अगर 24 स्टूडेंट हैं तो 24 में से जो कई स्टूडेंट हैं उन्होंने बताया कि 24 स्टूडेंट में कहीं 12 स्टूडेंट हैं, तो कहीं 15 स्टूडेंट हैं, तो कहीं 10 स्टूडेंट हैं, तो कहीं 17 स्टूडेंट हैं। यानी हमने एक एवरेज निकाला, तो ये समझ लीजिए कि एवरेज निकालने पर जो उपस्थिति आई है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर मेरे यहाँ उपस्थिति इतनी थी, मेरे यहाँ उपस्थिति इतनी थी, मेरे यहाँ उपस्थिति इतनी थी। तो दोस्तों फॉर्म कितना पड़ा था? फॉर्म पड़ा हुआ था आपका 4.5 लाख। 4.5 लाख फॉर्म पड़ा था, 4,50,000। अब इसी का आप क्या कर लीजिए, 50% निकालिए। 50% अगर आप निकालते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 2,25,000। ठीक है, तो 2,25,000 स्टूडेंट है पहुंचा है एग्ज़ाम देने, ऐसा नहीं है पहुंचा है 2,25,000 स्टूडेंट गया होगा, क्योंकि इस बार सेंटर जो है ना कई जगह बना दिए थे। ठीक है, हाँ, तो लखनऊ भी गया, सीतापुर भी गया, आगरा भी गया, है ना, इस तरीके से बहुत सारे सेंटर बनाए गए थे। तो उतनी विशेष भीड़ नहीं देखने को मिली, और फिर स्टूडेंट ने परीक्षा भी छोड़ी, रेलवे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट उनमें से ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या उनकी नौकरी लग गई है, क्योंकि 2019 की वैकेंसी है। अब बात यहाँ पर करेंगे कट ऑफ को लेकर के, जो सबसे ज़रूरी है। कट ऑफ आपका कैटेगरी वाइज कैसा रहने वाला है, देखिए पहले तो बात करेंगे जनरल, फिर उसके बाद में बात करेंगे ओबीसी, फिर उसके बाद में देखिए बात करेंगे, इसमें सारी जो है ना फिक्स होती है कि जनरल में कितनी है, ओबीसी में कितनी वैकेंसी है, उसी के अनुसार ही ये लोग कट ऑफ बनाते हैं अलग अलग। ठीक है, हाँ, उसी के अनुसार लेते हैं। और एससी एसटी, ठीक है, जितनी जनरल में वैकेंसी है, जनरल में उतनी इनको फिलअप करनी है। ऐसा नहीं कि आप ओबीसी से हैं तो आपने जनरल कट ऑफ मार दिया है तो आपको जो है सीट मिलेगी, लेकिन ओबीसी में ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे जो फीमेल हैं, ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी भी बात करेंगे। तो जनरल में देखिए रहने वाली है आपकी 135 से 140। ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अभी आपको वो बताएंगे कैसे रहेगी। ओबीसी की बात करेंगे तो लगभग ओबीसी में यही रहने वाली है 135 से 140। ठीक है, इससे कम नहीं रहेगी ओबीसी में। एससी एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 120 से 130, और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की भी 110 से 120। फीमेल की इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन की देखिए इनकी भी सीटें फिक्स होती हैं, तो मतलब इतनी हमें एक्स सर्विसमैन में वैकेंसी इतने लेने हैं तो लेने हैं। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन में भी कई लोगों ने परीक्षा छोड़ी हैं, तो इसकी तो बहुत कम रहने वाली है। लगभग अगर देखा जाए तो 80 से इसको आप 90 ले लीजिए।
ठीक है, लगभग 80 से 90, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी एक सर्विसमैन की। ठीक है, हाँ इससे ज़्यादा जाएगी नहीं, हर साल कम ही रहती है, एक सर्विसमैन की बहुत कम रहती है। तो ये आपकी जो है ना कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, इससे ज़्यादा जनरल की नहीं जाएगी, ओबीसी की, एससी एसटी की, फीमेल की और एक्स सर्विसमैन की। और अगर आप सहमत हैं तो आप लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आपने एनालिसिस कुछ किया, तो वो भी हमें कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी का देखिए वेटेज क्या रहा। हिंदी में आपके 80 क्वेश्चन थे। हम मान लेते हैं कि पेपर बहुत आसान था, फिर भी आपके 80 में से भाई कभी कभी आसान प्रश्न में भी आप गलती कराते हैं क्योंकि खुशी इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मान लिया आपने 70 प्रश्न सही कर दिए। ठीक है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको सही कर लिया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट ने, मैक्सिमम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग भाई सभी की तो अच्छी होती नहीं है भाई, क्योंकि कैलकुलेशन बेस आई थी, कैलकुलेशन बेस थी, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रीजनिंग आ गई हो। तो कैलकुलेशन बेस, तो यहाँ पर देखिए 60 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, तो 60 में से हम ये मान के चलते हैं कि सभी मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं 40 प्रश्न सही कर पाए होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में भी 60 क्वेश्चन आए थे और मैक्सिमम स्टूडेंट की अगर बात करें तो साइंस के क्वेश्चन हो गए, कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए और जियोग्राफी के क्वेश्चन हो गए। ये जो क्वेश्चन हैं, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते, वही इसमें पटक लिए गए थे। तो इनको अगर लेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 30 क्वेश्चन कर लिया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट 60 में से 30 मैक्सिमम स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप लेकर के इस सभी को चलते हो 70, 40 और 30, तो टोटल मिला करके आपके 140 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 140 हो जाते हैं, 140 प्रश्न हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 140 प्रश्नों के लिए ये पेपर जो आपका हुआ, इसी के अनुसार ही कट ऑफ निकाली गई है, 140 प्रश्न। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने बोला है कि हमने सर 170 प्लस क्वेश्चन किए हैं, इसका भी एनालिसिस चल रहा है। तो अगर आप सहमत हैं हमारी बात से तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बाकी उम्मीद है अगर गुड अटैम्प्ट आपके 140 प्लस हैं, ये गुड अटैम्प्ट है। ठीक है, 140 प्लस। जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए।